नमस्कार दोस्तों, देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये के पार हो गया है। दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल की कीमत करीब 91 रुपये तक पहुंच गई। डीजल की कीमत भी कई शहरों में रिकॉर्ड पर चल रही है। ऐसे में एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि आखिर सरकार टैक्स में कटौती कर रेट पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे मोदी सरकार की क्या मजबूरी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर पिछली सरकारों ने कच्चे तेल पर देश की निर्भरता को कम किया होता तो देश को महंगे तेल का बोझ नहीं सहन करना पड़ता। ऐसा लग रहा है कि सरकार अभी टैक्सेस में कटौती करने के मूड में नहीं है। पेट्रोल और डीजल की आज जो रिकॉर्ड कीमतें चल रही हैं उसके सबसे बड़ी वजह यही है कि इन पर टैक्स बहुत ज़्यादा है। देश के भीतर पेट्रोल या डीजल की कीमतों को तय होने के लिए हम दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले पेट्रोल की कीमत में बेस कीमत जुड़ती है। जैसे दिल्ली में 16 फरवरी 2021 के हिसाब से बेस कीमत 31 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर थी। उसके बाद उसमें ढुलाई के 28 पैसे और जुड़ गए। इसके बाद ऑयल मार्केट कंपनियों को यह तेल 32 रुपये 10 पैसे के भाव से डीलर्स को बेचती है। इसके बाद केंद्र सरकार हर लीटर पेट्रोल पर 32 रुपये 90 पैसे का एक्साइज ड्यूटी लगाती है। इस तरह से एक झटके में पेट्रोल की कीमत 65 रुपये हो जाती है। इसके अलावा पेट्रोल पंप डीलर हर लीटर पेट्रोल पर 3 रुपये 68 पैसे का कमीशन जोड़ते हैं। इसके बाद जहां पेट्रोल बेचा जाता है उसकी कीमत में उस राज्य सरकार की ओर से लगाए गए वेट या बिक्री कर को जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में वेट कर जो है वो है 20 रुपये 61 पैसे। इस तरह कुल मिलाकर अंत में 1 लीटर पेट्रोल के लिए आम आदमी को दिल्ली में 79 रुपये 29 रुपये चुकाने पड़ते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से 3.49 लाख करोड़ रुपए हासिल होंगे। यह वित्त वर्ष 2020-2021 के बजट के अनुमान 2.49 लाख करोड़ से 39.3% या करीब 97,600,000 करोड़ रुपए ज़्यादा होगा। यानी पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से सरकार को कोरोना काल के बावजूद इस साल जबरदस्त कमाई होने वाली है। दोस्तों, दूसरी तरफ कोरोना संकट की वजह से इस वित्त वर्ष में केंद्र सरकार के जीएसटी कलेक्शन और कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क संग्रह में भारी कमी आने वाली है। एक अनुमान के अनुसार जीएसटी संग्रह में 25.7% और कस्टम ड्यूटी में 18.8% की गिरावट आ सकती है। यानी जीएसटी संग्रह के अनुमान से 1.49 लाख करोड़ रुपए कम है और वहीं कस्टम ड्यूटी अनुमान से 26,000 करोड़ रुपए कम मिल सकती है। इसी तरह इस साल के संशोधित अनुमान के मुताबिक कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 34.5% घटकर 4.46 लाख करोड़ रुपए रह जाता है। इसी तरह इनकम टैक्स कलेक्शन भी अनुमान से 27% कम होकर महज 4.49 लाख करोड़ रुपए रह सकता है। कोरोना काल में पेट्रोल डीजल खपत में भारी कमी के बावजूद एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन बढ़ा है। तो शायद यही वजह है कि सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने के मूड में नहीं दिख रही। यानी सरकार जीएसटी और अन्य टैक्स संग्रह से आने वाली कमी की भरपाई पेट्रोल डीजल के टैक्स से करना चाहती है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी संसद में यह साफ किया कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स की कटौती करने का सरकार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।